बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। रॉयल इंटरनेशनल पामस्ट एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज ऑफ सात और जफर के एक्सपर्ट और सीनियर माहिर कानून एम ए शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काफी दिनों के बाद हमने सोचा कि जो दुनिया भर की सूरत हाल है, खास तौर पे बांग्लादेश की सूरत हाल, उस पे खान साहब के साथ गुफ्तगू करते हैं। बांग्लादेश में क्या हुआ और क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशंस भी हमने लेनी है। और यहाँ पे खान साहब का फ़ायदा जो है होने का वो ये है कि एम ए शहजाद खान जो साहब जो हैं वो कोई 25 से ज़्यादा मर्तबा बांग्लादेश का दौरा कर चुके हुए हैं। तो बांग्लादेश को ज़रा अच्छे से जानते भी हैं। वहाँ ज़ाहिर है जब इंसान कहीं जाता आता है तो वहाँ के मामलात का भी ज़रा बेहतर अंदाज़ा होता है। खान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामरू बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम बेटा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, क्या ऐसा था जायचू में, जफर में, सितारों में कि हसीना वाजद जिससे मुतल्लिक आपने ये पेशगोई की थी जब इलेक्शन होने वाला था कि वही बननी है वज़ीर आज़म, और वो पेशगोई आपकी दुरुस्त हुई थी। सितारों में ऐसा क्या था, क्या ऐसा हुआ कि हसीना वाजद को मुल्क छोड़ के भागना पड़ा और अब वो इंडिया के एक एयरपोर्ट के ऊपर फंसी हुई है? देखिए, बात ये है, सबसे पहले मैं ये बताता चलूं कि इस साल का बादशाह मरीख है। ये मैं जान जान के कहता हूं और मैं इसको साबित भी करता हूं बार बार। और मरीख के जो अल्फाबेट्स हैं वो अलिफ, आइन, लाम, ये, नून और जे भी हैं। एक बात, हसीना वाजिद साहबा वो बन गई क्योंकि वो एक बदमाशी के साथ बैठी थी, डिक्टेटरशिप थी उनकी अपनी। क्योंकि मैं जाहिर है जब खालदा जिया होती थी हमें वीजे बड़े आसानी से मिलते थे, हम जाते थे, पूरा पूरा हम पाकिस्तान का हमारा डेलीगेशन जाता था, एक अच्छा बिजनेस होता था। इस खित्ते में बड़ी पोटेंशियल है, खित्ते की बात करो, सार्क कंट्री में। ये मैंने ये भी कहा था कि यार एक वीजा हो तो सारे सार्क में जा सकते हो। बड़ी मैंने इंडिया में भी की कोशिश की, नेपाल में भी की, मैंने बांग्लादेश में भी की, श्रीलंका में भी की, अफगानिस्तान में भी की। खैर ये बातें अलग है, लेकिन वो चीजें क्या, ज़ाहिर है हर रात, अब वो जो इंडिया है वो अपने इस खित्ते में वो समझता है कि मैं बदमाश हूँ इधर का, मेरी इजारादारी है, और उसकी ट्रांसपोर्ट तक हर चीज बांग्लादेश में वो मानते हैं। अब बात यह है कि हसीना वाजिद साहबा वो हमें दुश्मनी समझती रही, पाकिस्तान को वो समझती कि हमें आज़ादी जो है हिंदुस्तान ने दिलवाई है। मैं जब भी जाता था तो बांग्लादेश में जनवरी के महीने में ढाका इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होता था, उसे DITF। तो वहां पे काफी ममालिक, 30 40 50 ममालिक पार्टिसिपेट करते थे। मैं भी जाता था समटाइम, उसका मैं डेलीगेशन का हेड भी होता था पाकिस्तान से, समटाइम में नहीं भी होता था। लेकिन मैं ये था कि उधर मैंने बिजनेस किया अपने, मेरा बेटा भी जाता था, मैं एस्ट्रोलॉजी में, पामिस्ट्री में, इन चीजों में जाता था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हसीना वाजिद साहब एक तासबी खातून थी। उन्होंने ढाका इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के बाहर ही एक बड़ी सी स्क्रीन लगवाई होती थी जिसमें वो 71 का वाकया दिखाते थे, और उधर के नौजवान जो नस्ल थी उनके दिमाग में डालती थी। नौजवान जो है पढ़े लिखे हैं, उन्होंने तो अपने माइंड को यूज करना है, क्या मामला था, लेकिन उन्होंने तासुब डालने की कोशिश की और जमात इस्लामी को पूरा ठोकने की कोशिश की। बड़े बड़े बुजुर्ग, यानी कि पूरी दुनिया में मैंने ऐसा नहीं देखा कि 60 60 80 साल लोगों के बंदों को आप हैंग कर दे, फांसी दे, उन्होंने वो भी किया। ये अव्वल तो उनके गले पड़ गई बात। इस साल का बादशाह था मरीख, हसीना वाजिद थी चांद की मालिक, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि मरीख से इन्होंने उलझाव पैदा किया, जो मैं समझता हूँ। मरीख तो बादशाह इस साल का, वो तो बगैर बादशाह के सिपाही है, फौजी है, वो ये क्या जंगजू सियारा है। अच्छा, वो मुस्लिम कंट्री है बांग्लादेश, उस मुस्लिम कंट्री में उन्होंने डिक्टेटरशिप भी की और उसके अंदर हिंदुआना कब्जा भी करवाया। जब हम इमिग्रेशन में जाते थे, अब हमें वीजे नहीं मिलते बांग्लादेश के, हमें इंडिया के भी नहीं मिलते। क्यों? बांग्लादेश के बाहर इमिग्रेशन में सारी उसने राह बिठा दी थी। ये कोई 5 8 साल हो गए हम नहीं जा रहे, उधर इंडिया की हुकूमत चल रही थी। तो
हमारे यहाँ तो चलो अपना मुल्क है, लेकिन उधर के जो नौजवान थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया एक बात। और खालिदा जिया जो थी, उनके वालिद साहब ने, जाहिर है वो जियाउर रहमान गालिबन नाम था, उन्होंने माशाल्लाह भी लगाई। अब जब वो ऐलान हुआ, पहले तो मेरी बात बताते चलूं कि मैं एक महीने से एक बात रेगुलर कर रहा था कि 5 अगस्त को मरकरी बिक्री करने जा रही है, और मैंने कहा इस टाइम से बचो, दुनिया बचे। 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने कश्मीर का जो हक था, या वो जो आर्टिकल 370 था, उसको फड़काया, कब्जा कर। 5 अगस्त को ही मरकरी बिक्री कर रही थी, उल्टी हो रही थी। मैं कहा इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। पूरी दुनिया में कहीं हसीना वाजिद उल्ट गई, इंडिया को भी तमाचा पड़ा मुंह पे बड़ा। अच्छा, अब ये तो मैंने चलो एक छोटी सी वो एक बात बता दी। अब मसला ये था कि 5 अगस्त ने अपना काम दिखाया। उसके बाद एक पेशन गोई मैंने और की थी कि अलिफ आइन लाम ये नून जे वाले भी बचे। मैंने एक डेट और दी थी कि 19 मई तक बचो, उसमें इब्राहिम रईसी साहब शहीद हो गए। अगर आप गौर करें, फिर मैंने कहा हुकूमत पाकिस्तान 19 जुलाई को वो काम ना डाल दे, उधर 2 एडहॉक जजेस आ गए। फिर 31/7/2024 को इन तमाम डिजिट्स को काउंट कर ले तो वो 19 बन जाएंगे। उसमें इस्माइल हानिया शहीद हो गए। अब अगर हम गौर करें, फिर भी जीत अलिफ आइन लाम और ये की है। हमास में भी अगर देखें तो यही आ गए, ये आ गए। अच्छा, ये सारी चीजें हैं। तो हसीना, अब बात ये थी कि असली अब हसीना वाजी साहबा का हमें पता चल रहा है जी कि वो इंडिया चली गई, अलिफ में गई हैं, अलिफ में गई हैं। अलिफ मंगल बादशाह है ना इस साल का, और उसने उंगली की थी। अब वहां से उड़ के वो इंग्लैंड जाएंगी, वो भी अलिफ है। अच्छा, उसके बाद बादशाह है ना, तो बादशाह तो वो 1 साल की होती है इधर सितारों में, बस इतना ही टाइम है, आगे फिर वो पुठी गिनती शुरू हो जाएगी, बात की बात है। बात जो बड़ी है कि जो चीफ और आर्मी स्टाफ बांग्लादेश के थे वो उनके कोई रिश्तेदार थे। अब बात यह है कि 300 से ज्यादा लोगों को वो कत्ल कर गई हैं, वो तो शहीद हो गए, मुसलमान थे। उसको जाने कैसे दिया? बांग्लादेश की अवाम को आज तक ये क्यों नहीं समझ आ रही कि उसके चीफ और आर्मी स्टाफ से पूछो जाने कैसे दिया, उसको कोर्ट में लाते। अच्छा, खैर, मैं ये समझता हूं कि बांग्लादेश में भी ईस्ट इंडिया कंपनी आज भी राइज है, उड़ेगी जी। बात कीजिए आप। खान साहब, एक तो ज़ाहिर है हसीना वाजिद, हमने देखा कि वो भारत के दौरे कर रही थी। 2 दौरे उन्होंने यके बाद दीगरे किए, और ज़ाहिर है स्टेट का प्रोटोकॉल था जब बांग्लादेश की वज़ीर आज़म थी। अब वो जो गाज़ियाबाद का एक एयरपोर्ट है, एयर बेस है, वहीं पे इस वक़्त तक उनको रखा गया है। इससे पहले माज़ी में जब शेख मुजीबुर रहमान को ज़ाहिर है कत्ल किया गया, जब उनका कत्ल हुआ, तो उस वक़्त हसीना वाजिद मुल्क में नहीं थी, इंडिया में थी, इंडिया में बचत हो गई। बाकी पूरा खानदान मार दिया गया, ये वहाँ पे थी, गालिबन इनकी बहन भी वहाँ पे थी। अब दोबारा वो इंडिया के अंदर हैं। और जहाँ तक आपने इंग्लैंड की बात की है, तो जो लेटेस्ट स्टोरीज़ इस हवाले से इमर्ज होके आ रही हैं, वो उसमें तो यही आ रहा है कि इंग्लैंड कतई तौर पे तैयार नहीं है हसीना वाजिद को सियासी पनाह देने के लिए। तो फिर ज़्यादा चांसेस तो यही होंगे कि वो भारत के अंदर ही क़याम करेंगी। एक तो इस हवाले से भी बता दें, और दूसरा थोड़ा-सा मैं चाहूँगा कि जाते-जाते हमारे नाज़रीन के लिए ज़रा बताएँ कि कितना चांस है कि बांग्लादेश के अंदर अबूरी हुकूमत की बजाय, वैसे तो डॉक्टर यूनुस जो हैं वो पेरिस से वापस आ रहे हैं, जो ज़ाहिर है नोबेल इनाम याफ्ता एक बड़ा नाम है बैंकिंग का, बांग्लादेश का, और नौजवानों ने उनको कहा है कि उनकी सरपरस्ती में हुकूमत जो है अबूरी कायम की जाए। लेकिन कितने परसेंट चांसेस हैं कि अबूरी हुकूमत कायम होने की बजाय, खुदा ना खास्ता, बांग्लादेश के अंदर मार्शल लॉ लग जाए? चैलेंज है मेरा, पहली बात कि बांग्लादेश में मार्शल लॉ नहीं लगेगा, इज नंबर 1। नंबर 2, मैंने अभी शुरली नहीं छोड़ी, मैंने आइन की बात की, कानून की बात की है कि उस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बंगाली जो अवाम है, क्योंकि मैंने हमेशा बारहा हर चैनल पे कहा है,
अवाम है तो रियासत है, रियासत नहीं तो अवाम नहीं। तो बंगाली जो लोग हैं, मुझे जो इतना पता है, वो मछली खाने वाली कौम है, वो फिश खाती है, वो फ्रंट फूड पे। हमारे पास ही एक बांग्लादेश के बहुत बड़ा नाम हुआ, बांग्लादेश के थे एम ए मालम, जिन्होंने दुनिया का रिकॉर्ड बनाया, जो जहाज गिराए थे इंडिया के। वो इस टाइप के सर, उनका नौजवान हो, छोटा बड़ा बूढ़ा, इसी तरह का उनका ज़हन है। मैं ये समझता हूं कि अगर एक्टिंग की उधर इंडिया ने मार्शल लॉ के हवाले से या उसके चीफ को कहने के हवाले से, बंगाली को जितना मैं जानता हूं आप नहीं जानते, वो आग लगा देते हैं, बसों को घरों को जला देते हैं, मुझे पता है, मैंने देखा है, खुद देखा है मैंने जी। तो वो उनकी फोर्स को नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, न मार्शल लॉ नहीं लगी। ये मेरा चैलेंज है, ये लिख लीजिए। बल्कि आप लेट हो गए, जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान आना था, कौम से खिताब करना था, हसीना वाजिद को खिताब की इजाजत नहीं दी कि चलो निकले यहां, हैं? वो निकले क्या, इज्जत से रास्ता दिया है, वो फरार नहीं हुई, निकल जाए आप आराम से, क्योंकि ये पूरी बंगाली है, वो एक कौम है, उनकी एक जबान है, एक जबान है, ये याद रखना। वो तो मुख्तलिफ जबानें नहीं है। अच्छा है। अब बात ये है, एक चैलेंज ये है, वहां पे मार्शल लॉ नहीं लगेगा, इसे नंबर 1। उधर अब जनरल जब आया, उसने कहा कि जी अबूरी हुकूमत बनाए, सदर को कहा, आइन के तकाजे को पूरा किया था, सदर को कहा, ये आइन था, ये जमहूरियत थी, उसने कहा सदर को कि जी आप बनाए, तो वो बिल्कुल अबूरी हुकूमत बनेगी। उधर मुकम्मल इलेक्शंस होंगे। खालिदा जिया अभी तक मेरे सामने एक नजर आ रही है, बल्कि हसीना वाजिद तो इस तरह की तासबी खातून थी कि जब हम ढाका उतरते थे, उसके एयरपोर्ट पे लिखा होता था जिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जब वो हसीना वाजिद आई, उन्होंने शाहदौला एयरपोर्ट लिख दिया, उनका नाम ही हटा दिया। तो खैर, खालिदा जिया मजबूत उम्मीदवार हैं और उधर जमहूरियत रहेगी। ये मेरा चैलेंज है, तो मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा। राइट खान साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको खालिदा जिया ज़ाहिर है 7 साल की बंदिश के बाद, जेल में कैद रहने के बाद उनको रिहाई मिली है, और उसके साथ साथ जमात इस्लामी जो है, उसने भी काफी अरसे के बाद जो है उनके दफातर जो है वहां पे खुले हैं। और जो एम ए शहजाद खान साहब ने भी बात की, जी खान साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, जो एम ए शहजाद खान साहब ने भी बात की कि उनको फरार करवाया गया वहां से, वो भागी नहीं है बल्कि उनको फरार करवाया गया। और जैसा कि उन्होंने बताया कि वो रिश्तेदार हैं, तो रिश्ता जो पिछली इनकी हुकूमत थी, पहली हुकूमत थी हसीना वाजिद की, उस वक्त जो इनके आर्मी चीफ थे मुस्तफिजुर रहमान, वो शेख मुजीबुर रहमान के कजन थे, और ये जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, ये उन मुस्तफिजुर रहमान साहब जो हैं, जो साबिक आर्मी चीफ है वहां के, उनके दामाद हैं। तो इतना एक करीबी ज़ारा रिश्ता था, उन्होंने एक सेफ रास्ता जो है वो फराहम किया, और वो फ्लाई करके जो है वहां से चली गई। खान साहब, आप क्या कहना चाह रहे थे? वो कातिल है 300 से ज्यादा लोगों की। एग्जैक्टली ये बात मैं कहना चाह रहा हूं। और दूसरी बात, उस वक्त आपने बस मुझे टोक दिया, मेरे ज़हन में बात थी वो निकल गई, लेकिन फिलहाल उन्होंने एक कातिल को भगाया है। जी, और बांग्लादेश की अवाम मुतालबा भी यही कर रही है कि इंडिया उनको हमारे हवाले करे, ना कि कहीं और भेजे। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।